हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस क्लास 6th मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर में। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे, ये देखिए पेज नंबर 14 पे रमन शॉप, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर। देखिए, पता है आपकी बुक में तो नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। भाई, आप किसी की शॉप में जाओगे, ये रमन है, ये बेचारा रमन है, बेचारा तो नहीं है रमन है। अब देखो, ये रमन है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए मैंने जूम करके दिखाया, आपकी बुक में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने जूम करके दिखाया। आप इसकी दुकान पे जाओगे ना, आप इसकी शॉप पे जाओगे, तो रमन देखो क्या क्या आइटम सेल कर रहा है, क्या क्या बेच रहा है। ये एप्पल्स बेच रहा है, तो ये थिंग्स हैं, ये आइटम्स हैं, थिंग्स। देखो आप दिखाई पड़ा, एप्पल बेच रहा है और प्राइस यहाँ लिखा हुआ है। आप भी किसी शॉप पे जाएं तो एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहता है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए यहां पर आइए। तो जब आप इसकी शॉप पे जाओगे ना, रमन की शॉप पे, तो एप्पल्स की कॉस्ट क्या है, ₹40 पर किलोग्राम। इसको क्या पढ़ेंगे, ₹40 पर किलोग्राम। पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। ध्यान दें और अपनी कॉपी में नोट करें। केजी पर केजी का मतलब 1 किलोग्राम एप्पल अगर लोगे तो ₹40 लेगा आपसे। सुन लो पहले, क्या कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल्स इज इक्वल्स टू ₹40। सुनिएगा भाई, अगर आपने बोला रमन से कि रमन भैया 1 किलोग्राम एप्पल दे दो, तो ₹40 बोलेगा, ₹40 दो। अब मान लो आपकी मम्मी ने बोला है कि भाई जाओ रमन की शॉप पे और 2 किलोग्राम एप्पल लेके आओ। कितना, 2 किलोग्राम। सो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ, पहले फील करिए इस क्वेश्चन को। और अब जब भी आप बाजार जाएं, फलों की दुकान पे आप जाएं, फल रखे हो और यहां पर कोई ऐसा करके कुछ प्राइस वाइस लगा हो, तो आप इसके बारे में सोचिएगा। बताइए, प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम, अगर आपकी मम्मी ने बोला भाई 2 किलोग्राम एप्पल्स लेके आओ, तो बताओ आप कितना पे करोगे, बताओ कितना पे करोगे, बताओ। 2 किलोग्राम एप्पल्स लेने के लिए भाई 1 किलोग्राम का कॉस्ट ₹40, तो 2 किलोग्राम का क्या करोगे, 1 किलोग्राम का 40 है, तो 2 किलोग्राम का इसका डबल कर दोगे, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ₹2 इंटू 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप, बस मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। अभी 2 4 जा 8 और ये वाला 0 ऐसे ही, तो ₹80 दे के आओगे। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं नहीं भाई 5 किलोग्राम एप्पल खरीद के लेके आओ, अगर आपकी मम्मी बोले कि 5 किलोग्राम एप्पल खरीद के लेके आओ, तो प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम एप्पल्स कितना हो जाएगा, बताइए। रुपीस कितना हो जाएगा। अब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 1 किलोग्राम का जितना कॉस्ट है, 1 किलोग्राम का कॉस्ट कितना था, 40, तो 5 किलोग्राम का क्या होगा, 5 इंटू 40 रुपीस। अब जो भी आंसर आएगा वो बात की बात है, 5 4 जा 20 और ये वाला 0 ऐसे ही। ये बस मैं आपको सिखा रहा था कि टोटल कॉस्ट कितना निकालेंगे, तो जितना किलोग्राम आप खरीद के लेके आओगे उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एप्पल्स के लिए करेंगे, सॉरी ऑरेंजेस के लिए करेंगे। ठीक, अब देखिए इसी चीज को एनसीईआरटी ने यहां जूम करके दिखाया हुआ है, यहां पर देखिए। तो ये देखिए, इसको थोड़ा पढ़ना आप सीखिए पहले। यहां पर देखिए, अब देखिए, थिंग्स, एप्पल का कॉस्ट ₹40 पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का कॉस्ट ₹40। ऑरेंजेस का कॉस्ट ₹30 पर किलोग्राम। कॉम्स, कंघा जो होता है जिससे बाल हम कंघी करते हैं ना, ₹3 फॉर 1, यानी कि एक कॉम्ब का दाम कितना है, ₹3। टूथ ब्रशेस फॉर 1, ₹10 फॉर 1, मतलब एक टूथ ब्रश अगर खरीदोगे रमन की शॉप से तो ₹10 आपको पे करना होगा। इसी तरीके से फॉर ₹1 फॉर 1 पेंसिल, फॉर 1 पेंसिल, तो ₹1 एक पेंसिल के लिए देने होंगे। ₹6 फॉर 1 नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट है ₹6। और एक सोप केक, सोप केक का मतलब साबुन की टिकिया, साबुन की जो टिकिया होती है वही है ना, 1 सोप केक का जो कॉस्ट है वो ₹8 है। कितना है, 8 है। समझ गए, तो ये चीज है। अब सुनो, द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल, जो साल निकल चुका है उसमें रमन ने ये सेल्स करी है। क्या क्या सेल्स करी, पहले टेबल पढ़ना सीख लीजिए। उसने कितना किलोग्राम एप्पल सेल किया, 2457 किलोग्राम एप्पल सेल कर दिया, बाजार में बेच दिया। भाई रमन भी तो बेचारा कहीं से लेके आता होगा और बेचता होगा बाजार में, तो पिछले साल उसने हिसाब लगाया कि उसने 2457 किलोग्राम एप्पल सेल कर दिए। ऑरेंजेस कितने कर दिए, 3004 किलोग्राम। नंबर मैंने आपको पढ़ना सिखाया, क्या लिखा है, 3004 किलोग्राम।
पीछे से 3 डिजिट छोड़ के लगाओगे, कॉमा 3400 किलो, सॉरी 3004 किलोग्राम है, 400 नहीं, 3004 किलोग्राम ऑरेंजेस सेल कर दिए। कॉम्स कितनी सेल कर दी? 22,760 कॉम्स। टूथ ब्रशेस कितने सेल कर दिए? 25,367। पेंसिल्स कितनी सेल कर दी? 38,530। नोटबुक्स कितनी सेल कर दी? 40,002। और सोप केक्स कितने सेल कर दिए? 20,005। ठीक है ना। अब आइए हम इनकी बातों का जवाब देते हैं एक एक करके। ठीक है, आपको टेबल पढ़ना आ गया, सब कुछ पता चल गया। आइए सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए। अब देखिए बच्चों, पार्ट ए में क्या बोलता है आपसे? आपसे बोलता है कैन यू फाइंड टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। उसने टोटल कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस पिछले साल बेच दिए। तो क्या करोगे? जितने किलोग्राम एप्पल है और जितने किलोग्राम ऑरेंजेस हैं दोनों को ऐड कर दीजिए। भाई एप्पल 2457 किलोग्राम और ऑरेंजेस 3004 किलोग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। यहां पर देखिए किस तरीके से, चलिए फिल करिए इसको। वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल का वेट बताओ कितना है? वेट ऑफ एप्पल 2457 किलोग्राम, तो यहां फिल करेंगे 2457 किलोग्राम। ठीक, 2457 और किलोग्राम तो लिखा ही हुआ है। वेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का वेट बताइए 3004 किलोग्राम, 3004 किलोग्राम। ठीक है, 3004 यानी कि 3004 किलोग्राम, करेक्ट। नाउ अब देखिए टोटल वेट कितना हो जाएगा? एप्पल का वेट 2457 किलोग्राम और प्लस ऑरेंजेस का वेट 3004 किलोग्राम, दोनों को ऐड कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। सो 2457 ये 4 डिजिट का नंबर है और 3004 भी आपका 4 डिजिट का नंबर है। ऐड करेंगे, सो 7 + 4 11 होता है, 1 यहां पर कैरी जाएगा, 5 + 1 6 होता है, 5 + 1 6 होता है और 6 + 0 0 मत कर देना, 5 + 1 6, 6 + 0 6 होता है, 4 + 0 0 मत कर देना, 4 + 0 4 होता है और 2 + 3 कितना होता है? 5। तो 5461 किलोग्राम टोटल एप्पल्स एंड टोटल ऑरेंजेस उसने मिलाकर सेल करे। ओके, कितने? सो आंसर कितना आ रहा है यहां पर देखिए, दोनों को ऐड किया, सो 5461 किलोग्राम। ठीक, अब सुनो, सो आंसर क्या है? टोटल वेट ऑफ द ऑरेंजेस एंड एप्पल इज इक्वल्स टू 5461 किलोग्राम। अगर आपको कॉमा लगा के लिखना है तो आप कॉमा लगा के इस तरीके से लिख सकते हो, 5461 किलोग्राम, क्योंकि इंडियन सिस्टम में पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे। नहीं भी लगाओगे तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो दिस इज द पार्ट ए। पार्ट बी में आते हैं। अब देखिए बच्चों क्या बोलता है, कह रहा है कि कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। सुनिए, देखिए एप्पल को सेल करके रमन को टोटल कितना मनी मिला? अब देखिए जरा, इधर आइए। हाँ भाई, पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। सो कॉस्ट ऑफ या अमाउंट रिसीव बाय रमन्स बाय सेलिंग 1 किलोग्राम या प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, ऐसे लिख लो आप, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस कितना है? 40 किलोग्राम, सॉरी 40 रुपीज। सो ध्यान से चेक करिएगा, कॉस्ट ऑफ, अभी यही बात आपको कराया था मैंने, है ना, या प्राइस ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा, 1 किलोग्राम एप्पल्स इज इक्वल्स टू ₹40। कैसे पता चला? उसकी शॉप पे जो बैनर लगा हुआ है उसको देख के मुझे पता चला, ₹40 पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट कितना है? ₹40। तो लास्ट ईयर उसने कितने एप्पल्स बेच दिए बताओ? अभी मैंने आपको सिखाया था क्या कि भाई 1 किलोग्राम का कॉस्ट कितना है? ₹40। तो 2 किलोग्राम का निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ₹2 × 40। तो अगर आपको दिख रहा है कि रमन ने लास्ट ईयर इतने किलोग्राम एप्पल बेच दिए, कितने? 2457 किलोग्राम एप्पल बेच दिए हैं, तो 2457 किलोग्राम एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा?
457 किलोग्राम। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे निकालोगे? अभी तो बताया था आपने 1 किलोग्राम का ₹40, 2 किलोग्राम का 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने किलोग्राम का क्या होगा? इस नंबर को 2457 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब यही चीज मैं वहां पर करने वाला हूं, यहां तो बस मैं आपको दिखा रहा था। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज इक्वल्स टू ₹40। सो कॉस्ट ऑफ या फिर प्राइस ऑफ, सो प्राइस ऑफ, अब टोटल एप्पल कितने जो उसने लास्ट ईयर सेल किए हुए हैं ना, 2557। सो प्राइस ऑफ 2000 कितना है भाई? 2457 है ना, 2457 किलोग्राम, यानी कि 2457 किलोग्राम एप्पल्स। 1 किलोग्राम का इतना, तो इतने किलोग्राम का कितना? 2457 इंटू 40 रुपीस। अब सुनिए भाई, रमन ने लास्ट ईयर इतने किलोग्राम एप्पल बेचे तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा? इतना ही अमाउंट तो मिलेगा भाई। अब मैंने यहां पे प्राइस लिखा है, यहां पर अभी इसी प्राइस को हटा के हम यहां क्या लिख सकते हैं? अमाउंट। अमाउंट, क्योंकि जितने का बेचा होगा उतना ही तो अमाउंट उसको मिलेगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय, अमाउंट टोटल मनी, टोटल मनी, अमाउंट की जगह टोटल मनी कर लेते हैं, टोटल मनी बोल रहे हैं ना। तो टोटल मनी गॉट बाय, टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल, टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो कुछ नहीं करना आपको, देखिए आप क्या करिए, आप 2457 ले लीजिए, 2457 आप ले लीजिए, और सुनो मेरी बात को, 40 से मत मल्टीप्लाई करो, आप 4 से करो बस। जो आंसर आएगा उसमें ये वाला जीरो पीछे लगा दीजिएगा बस। तो अभी बस आप 4 से करो, इससे आसान होता है। बस आप यहाँ जो नंबर दिख रहा है उससे कर लो, और जितने जीरो हैं उतना जीरो लगा देंगे आंसर में। 4 7 28 और 2, 4 5 20, 20 प्लस 2 22, और यहाँ पे जाएगा 2, 4 4 16, 16 प्लस 2 18, और यहाँ जाएगा 1, 4 2 8 प्लस 1 9। फिर से चेक कर लेते हैं, 4 7 28, 2 4 5 20 प्लस 2 22, 2 जाएगा, 4 4 16 प्लस 2 18, और 1 4 2 8 प्लस 1 9। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि यहां पर एक जीरो था तो यहां पे भी एक एक्स्ट्रा जीरो आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 98,280 रुपीज। समझ रहे हो, ये वाला जीरो हमने एक्स्ट्रा लगाया है यहां पर। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है रफ वर्क में वो इजी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? 98,280 रुपीज। अब कॉमा लगा के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 98, अब इंडियन सिस्टम में पीछे से 3 डिजिट लगा के कॉमा, 98,280 रुपीज उसको रिसीव हुए होंगे लास्ट ईयर, जब उसने 2457 किलोग्राम एप्पल सेल कर दिए होंगे, बाजार में बेच दिए होंगे। ठीक है ना। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट सी में। कह रहा है कैन यू फाइंड द टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब देखिए टुगेदर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी हम लोग क्या निकाल चुके हैं? टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एप्पल्स को सेल करके उसको कितना मिला है? ₹98,000, कितना मिला है? 98,280 है ना, 98,280, 98,280 रुपीज उसे मिल चुके हैं। सुनो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस बार उसने किसका पूछा है? बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर। तो एप्पल को सेल करके तो उसको इतना मिला है, ये तो आप निकाल चुके हो। अब ऑरेंजेस को सेल करके कितना मिला है ये निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। ओके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं? अभी मैं कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने क्या लिखा?
मैंने लिखा प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑरेंजेस। ध्यान देंगे बच्चों, 1 किलोग्राम ऑरेंजेस का प्राइस कितना है जाके देखिए यहां पर। 1 किलोग्राम ऑरेंजेस का प्राइस कितना है? ₹30। ₹30 पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ऑरेंजेस का प्राइस कितना है? ₹30। और सुनो, रमन ने कितने ऑरेंजेस बेच दिए लास्ट ईयर? तो रमन ने 3004 किलोग्राम यानी कि 3004 किलोग्राम ऑरेंजेस बेच दिए। सो प्राइस ऑफ 3004 किलोग्राम ऑरेंजेस, इतने ऑरेंजेस अगर उसने सेल किए तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा? भाई 1 किलोग्राम का कॉस्ट इतना है, तो इतने किलोग्राम का कॉस्ट क्या करेंगे? 3004 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 30 से। ये रुपीस में आ जाएगा। ठीक, तो कर लीजिए। अब मैं आपको कैलकुलेशन रफ वर्क में दिखाता हूं। अब कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो देखिए जरा, अभी आप जीरो को छोड़ दो, ये वाले जीरो को छोड़ दो, है ना, 30 वाले जीरो को छोड़ दो, ओनली आप ये बीच वाले जीरो को मत छोड़ देना भाई, है ना, हमेशा लास्ट वाले को छोड़ सकते हो आप, लास्ट वाले जीरो को छोड़ सकते हो। तो 3004 को बस आप 3 से मल्टीप्लाई करो, बस ये 3 से करो, बस जो आंसर आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देना। 3 4 12, 1 जाएगा, 3 0 0, 0 + 1 1, 3 0 0 और 3 3 9। अब 3 के पीछे एक जीरो था, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? वो आएगा क्या? रुपीस 90,120, मतलब 90,120 रुपीज। ओके, सो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टोटल, दिस इज द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग ऑरेंजेस, सुन लीजिए ध्यान से। लास्ट वाले पार्ट में एप्पल को टोटल सेल करके इतना मिला था और ऑरेंजेस को टोटल सेल करके कितना मिला ये हमने निकाल लिया। अब ना तो ये आंसर है ना ये आंसर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर, मतलब एप्पल को और ऑरेंजेस दोनों को बेच के टोटल अमाउंट बताओ। ठीक, सो यहां पर देखिए फाइनल आंसर ऐसे होगा क्या? द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग apples and oranges together is equals to, अब देखिए कैसे, एप्पल का टोटल अमाउंट यानी कि 98,280 रुपीज प्लस रुपीज दिस ऑरेंजेस का टोटल अमाउंट 90,120। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करिए, तो इसको मैं आपको रफ वर्क में ऐड करके दिखाता हूं। यहां पर ये इतना आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्या है? 98,000 5 डिजिट का नंबर पढ़ना सिखाया आपको, 98,280, और यहां पर देखिए 90,120, इसमें भी 5 डिजिट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90,100 कितना आ रहा है? 20। ऐड करिए, तो जैसे ही आप ऐड करोगे 0 + 0 0, 8 + 2 10, 1 जाएगा कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 8 + 0 8, 9 + 9 होता है 18। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये आ गया कितना? 1,88,400। ठीक,
तो यहां से क्या आ गया, ये सारे नंबर्स मैंने आपको पढ़ने सिखाए हुए हैं। 1,88,400 रुपीज। अगर आप कॉमा लगाना चाहें सो रुपीज, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के क्या पढ़ेंगे इसको, 1,88,400 रुपीज। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये रहा आपका, ये वाला, ये रहा आपका पार्ट सी का आंसर। क्या लिखोगे, द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर इज इक्वल टू रुपीज 1,88,400। ठीक है ना, ये हो गया पार्ट सी का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज, अब ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। अभी बस मैं यहीं तक कर रहा हूं, ठीक, बाय सेलिंग ईच आइटम। ठीक है ना, अब सुनो, इसके लिए क्या करोगे, ये आइटम्स है तो टेबल बनाओगे और यहां लिखोगे आइटम्स, ये हो गया आइटम्स। ठीक, यहां पर रेट लिखिए, रेट का मतलब जो रेट चार्ट, उसके रेट का मतलब पर किलोग्राम या पर पीस का कॉस्ट क्या है ना। और यहां पर ये क्या है, अमाउंट या क्वांटिटी आप लिख सकते हो। क्वांटिटी का मतलब कितना कितना खरीदा, जैसे कि मतलब कितना कितना बेचा, एप्पल 2,457 किलोग्राम बेचा, ऑरेंजेस 3,004 किलोग्राम बेचा, कॉम्स कितनी बेची थी, 22,760, इस तरीके से। तो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कितना कितना बेचा, क्या क्या है ना। और ये टोटल अमाउंट इन रुपीस, टोटल अमाउंट इन रुपीस। ठीक, इन रुपीस। चलिए अब कैसे करोगे, बहुत आसान है। इस तरीके से एक टेबल आप बनाओगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ रेट लिखने होंगे और रेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब रेट के लिए क्या करें भाई, इस टेबल को थोड़ा शिफ्ट, चलो रेट हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। एप्पल का रेट क्या है, एप्पल का रेट तो याद है, ₹40 पर किलोग्राम, याद है, पर किलोग्राम। चलो अब साथ में सॉल्व भी करते रहो। क्वांटिटी इतनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट अभी निकाला था, कितना आ गया था एप्पल का, 98,280। ठीक, मतलब ऐसे करना है क्या, 2457 इंटू 40 करोगे। ये समझ में आ रहा है क्या किया है भाई, 1 किलोग्राम का कॉस्ट 40 है तो इतने किलोग्राम बेचे उसने, तो कितना मिलेगा उसको, दिस इंटू दिस। तो अभी अभी तो हमने इसको सॉल्व किया था तो बार बार नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आएगा, मैं आंसर इसका नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रुपीज 98,280, रुपीज 98,280, कॉमा लगा के लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑरेंजेस का कॉस्ट क्या था, रुपीज, रेट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट या पर किलोग्राम, मतलब भाई एप्पल और ऑरेंजेस तो किलोग्राम में बेचे जाएंगे, लेकिन कॉम्स का नंबर होगा, कंघियों का नंबर, वो किलोग्राम में नहीं बेची जाएगी, है ना, समझ रहे हो, इतना तो पता है। तो 30 पर किलोग्राम था। सो टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम का कॉस्ट इतना, तो इतने किलोग्राम का कॉस्ट कितना, 3004 इंटू 30, और ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर था रुपीज, मल्टीप्लाई किया था ना अभी यहाँ पर, 90,120 आएगा, 90,120। ठीक, इसके बाद कोम्स, अब कोम्स देखिए, कोम्स का रेट क्या है भाई, इधर आइए जरा, कोम्स का रेट क्या है, कोम्स का रेट है ₹3 फॉर 1, मतलब एक कॉम का कॉस्ट कितना है, ₹3। सो ₹3 फॉर 1, ₹3 फॉर 1। अब बताओ जरा, एक कॉम का कॉस्ट इतना है और उसने इतनी सारी कॉम बेच दी, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 22,760 इंटू 3, तो इज इक्वल्स टू रुपीज। अब इसको मैं आपको साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए, 22
760। आप समझ रहे हो ना क्या चल रहा है भाई? एक कोम खरीदोगे, एक कंघी, उससे एक कंघा खरीदोगे तो 3 रुपए का देगा। तो 22,760 कोम्स खरीदे गए होंगे तो कितना रुपए मिला होगा उसको? दिस इंटू दिस, है ना? सो इंटू 3, 3 0 0, 3 6 18, 1, 3 7 21 प्लस 1 22 और 2, 3 2 6 प्लस 2 8 और 3 2 6। चेक कर लीजिए, 3 0 0, 3 6 18, 1 3 7 21 प्लस 22 2 3 2 6 प्लस 2 8, 3 2 6, 68,280। सो रुपीज 68,280, रुपीज 68,280। नाउ टूथ ब्रशेस। अब टूथ ब्रशेस का क्या कॉस्ट है भाई, देख लेते हैं। प्राइस ₹10 फॉर 1, ₹10 फॉर 1। ओके, सो इसका रेट है, रेट का मतलब एक यूनिट का रेट क्या है ना, ₹10 फॉर 1। तो 1 टूथब्रश का कॉस्ट है ₹10, तो इतने सारे टूथब्रश का कॉस्ट कितना होगा? 2 5 3 6 7 इंटू 10 कर देंगे। अब देखो ये सबसे आसान है मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ₹10 से करेंगे तो बस इसके पीछे एक जीरो लग जाएगा। ₹25,367 और 0, 25,000 पीछे से 3 डिजिट छोड़ के यहाँ कॉमा और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ कॉमा, यानी कि 2,53,670 रुपीज का अमाउंट उसको रिसीव हुआ टूथ ब्रशेस को बेचकर। 25,367 टूथ ब्रशेस बेच दिए उसने, और एक टूथ ब्रश का दाम कितना है, कॉस्ट कितना है? ₹10। तो इतने सारे का दिस इंटू 10, तो ये आएगा 2,53,670 रुपीज। ठीक। नाउ पेंसिल्स। सो पेंसिल्स में देखिए, पेंसिल का क्या रेट दिया हुआ है? ₹1 फॉर 1, ₹1 फॉर 1। सो ₹1 फॉर 1। ठीक है, मतलब 1 पेंसिल का कॉस्ट है ₹1, तो इतनी सारी पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 38,530 इंटू 1। तो आंसर बस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि रुपीज 38,530। ठीक है, यानी कि 38,530 रुपीज का अमाउंट मिला पेंसिल्स को सेल करके। उसके बाद नोटबुक का क्या कॉस्ट है भाई, या क्या रेट है नोटबुक का? तो नोटबुक का रेट है उसका, पेंसिल हो गया, नोटबुक ₹6 फॉर 1, ₹6 फॉर 1। तो आ जाइए, ₹6 फॉर 1, तो 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना है? ₹6। तो इतनी सारी नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा? 4,0,0,0,2। देखो 40,000 टू नोटबुक बेची है ना, तो ₹6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जगह भी नहीं हो रही भाई, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पर। यस, अब देखिए इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर यस, 4,002, 4 1 2 3 0,002 इंटू 6, तो 6 2 12 और 1 जाएगा यहाँ, 6 0 0 प्लस 1 1, 6 0 0, 6 0 0 और 6 4 24। कितना आ रहा है? 2,40,012। सो ₹2,40, 2,40,012। देख लीजिएगा, 2,40, कॉमा लगाना सिखाया आपको, नंबर भी पढ़ना सिखाया है। तो ₹2,40,012। ओके, नाउ अब लास्ट वाला सोप केक्स। सोप केक्स का रेट क्या है भाई, देख लेते हैं। ₹8 फॉर 1,
₹8 फॉर 1। तो यहां से ₹8 फॉर 1, करेक्ट। तो अब देखिए 2005 का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2005 नहीं है, आई एम सॉरी, 20,005 है। 20,005 का कॉस्ट 20,005 इंटू 8, तो आंसर आएगा यहां से कितना? यहां पे कर लेते हैं 20,005 है ना, इंटू 8। सो 8 5 ज़ा 40, 4 जाएगा यहाँ कैरी, 8 0 ज़ा 0 प्लस 4 4, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16। तो कितना आ गया? 1,60,040 रुपीज़। रुपीज़ 1, 6060, 040, 040, 1,60,040 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से टेबल को आप फिल करेंगे। अब देखिए, अब इसने क्या बोला है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अरेंज द एंटिटी एंट्रीज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है? बड़े से छोटे की तरफ। ठीक, तो यहां पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंड करना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? देखिए चेक कर लीजिए, सबसे बड़ा अमाउंट कौन है? ये 1,60,000 है, ये 2,40,000 है, और लाख में है कोई? ये 2,53,000 है। तो सबसे बड़ा अमाउंट 2,53,000 लग रहा है हमें। चेक कर लीजिए, 2,53,670। सो 2,53,670 आएगा पहले, फिर कॉमा लगा के। 2,53,000 से छोटा कौन? 2,53,000 से छोटा 2,40,000, 12। सो 2,40,000, 12। अब इससे छोटा कौन? 2,40,000, एक और जीरो आएगा ना, यस। ठीक है, नंबर आपको कंपेयर करने सिखाएं भाई, चेक कर लो, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर 2 लाख के बाद क्या आएगा? 1,60,040। ठीक, 1,60,040, 60,040। उसके बाद क्या आएगा? 1,60,040 के बाद उससे छोटा कौन सा होगा? 98,280। सो 98,280 और 98,280 से छोटा 90,120, 90,120। और उससे छोटा अगर आप देखोगे तो 68,280। सो 68,280 एंड फाइनली आएगा आपके पास 38,530। सो 38,530। तो इस तरीके से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। कितने आइटम है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अमाउंट्स को लिख दिया। देख सकते हो आप, नंबर कंपेयर करने आते हैं, चेक कर लीजिए। ठीक, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या किया है? फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, सो कौन से आइटम में उसको हाईएस्ट अमाउंट मिला है? अब चेक कर लो, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ये वाला है 2,53,670। सो 2 लाख कहाँ गया? 53,000, ये वाला अमाउंट। तो ये अमाउंट किसका है? आप देखोगे तो ये अमाउंट है किसका? टूथ ब्रशेस का। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में अलग से लिखोगे, फाइंड द आइटम विच ब्रॉड हिम द हाईएस्ट अमाउंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टूथ ब्रशेस, टूथ ब्रशेस ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, और अमाउंट भी लिखिए, अमाउंट ऑफ, क्योंकि उसने पूछा है ना हाउ मच दिस अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ रुपीज कितना है?
2,53,670, 2,53,670 रुपीज। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट छोड़ के इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ने के लिए भी बोल सकता है एग्जाम में। सो 2,53,670 रुपीज। बस इतने ही पार्ट थे। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट समझ में आया कि कौन सा आइटम में उसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिला। अब इस अमाउंट को प्रॉफिट मत समझ लेना, वो भी बेचारा कहीं से माल खरीद के लाया। प्रॉफिट लॉस हम आगे सीखेंगे, लेकिन उसको टोटल उसके पास कितना बैलेंस आया वो पूछ रहा है। ठीक है ना, कितना अमाउंट उसको मिला। तो अमाउंट मिला 2,53,670। ठीक है, क्या बेचकर? टूथब्रशेस को बेचकर, क्योंकि इससे बड़ा नंबर कोई है नहीं, टूथब्रशेस का ही नंबर सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है ना, ओके। तो इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों आराम से। नाउ स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।